ओके बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग सारे ठीक हो? तो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 करेंगे। आपका चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में आज हम फ्रैक्शन और डेसिमल देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन वाले हम फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम डेसिमल डिस्कस करेंगे। ठीक है? जो भी पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। ठीक है? जो पहली बार आए हैं उनका हम वेलकम करते हैं गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे, और हम आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। आइए तो हम देखते हैं फ्रैक्शन चैप्टर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर है, राइट? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन में आपने पहले 2 क्लासेस में देखा। अगर आपने नहीं देखा पहले की तो वीडियो अपलोडेड है, आप उसको प्लेबैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको अटेंड करने से पहले आप दोनों वीडियो को जरूर देखें, तभी ये क्लास उसी दोनों से कनेक्टेड है, चैप्टर 1 से ही कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है कि इस चैप्टर में भी हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन रूल्स जो पहले मैंने बताए थे चैप्टर 1 में, दैट इज अ वी बोर्ड मास एंड अनदर रूल, एक बार उसका हम रिपीट करने जा रहे हैं सो दैट हम उसको याद कर लें। ठीक है? सो अगेन विल स्टार्ट देन चैप्टर 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll go through the rule discussed in class 1. Okay, what was that rule? So we had seen first of all V board mass, right? V board mass thus stands for V for the vernacular bar, B for brackets, O of D divide, M multiply, A addition or S subtraction. Correct? Okay. Now another we had discussed, that is a plus or minus equal to minus. So plus or minus equal to minus. Second thing, minus and plus we had discussed minus it is, right? And plus, so it is plus. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगेन माइनस आपने याद किया, माइनस एंड माइनस ये भी प्लस होता है, तो 2 केस में माइनस एंड 2 केस में प्लस। ठीक है? ये जस्ट मैं आपको याद करवा रहा हूं सो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है? आइए अब हम फ्रैक्शन चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एक्सरसाइज को लेते हैं, दैट इज योर चैप्टर 2। सो चैप्टर 2, right? So chapter 2 it is fraction and decimal. Now we start with the fraction first, right? Okay. So in this fraction, it is fraction we'll take the first example, that is your from exercise 1. Suppose there are 2 types of sum here. What is that? First of all, type 1 you will get, suppose 3 upon 5 plus 2 upon 5. This is the first type. Okay? You will see in your exercise 1, आप देखेंगे 3 upon 5 plus 2 upon 5. हम एक एक करके डील करेंगे। हम सिंपल से मॉडरेट से हार्ड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो आपके एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चंस दिया हुआ है
उसमें क्या है, आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, 3/5 + 2/5। इस केस में हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर, इट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। व्हाट इज कॉल्ड? न्यूमरेटर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, करेक्ट। सो अब जो हम बात करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेंगे, राइट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम कैसे बात करेंगे, तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका 2 जो है न्यूमरेटर है और 5 जो है डिनोमिनेटर है, करेक्ट, ठीक है। यहां भी आप देख रहे हैं 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। गेटिंग माई पॉइंट? दोनों का डिनोमिनेटर आप देख पा रहे हैं कि सेम है। इस केस में ये सम बहुत ही ईजी बन जाता है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बहुत ही ट्रिकी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसका हम आंसर दे सकते हैं। 3 ऊपर वाले को हम प्लस कर देंगे, 3 और +2 5 हो जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको आंसर देना चाह रहे हैं तो 5 5 कट गया, 1 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम देखते हैं अनदर एग्जाम्पल्स, यू कैन नोट इट डाउन। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, राइट। इफ अभी तो न्यूमरेटर सेम था, अभी जो हमने डिस्कस की न्यूमरेटर सेम था, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर, सॉरी, डिनोमिनेटर सेम था, अगर हम देखेंगे अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उस केस में क्या हो सकता है, राइट। तो अभी आपने देखा डिनोमिनेटर जब सेम था तो बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर दिए। क्लियर है? ओके, सो अब अनदर एग्जांपल विल सी कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज 2/8, करेक्ट, 2/8, राइट। ध्यान से देखना बच्चों, ये सवाल में डिनोमिनेटर चेंज रहेगा और इसको हम कैसे सॉल्व करें। क्लियर है? 2/8, और पहले हम छोटा एग्जांपल लेंगे, प्लस 3/16, गेटिंग अ पॉइंट, माइनस, एक थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं, माइनस, अब हम यहां लेना चाह रहे हैं 4/8, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, 2/8, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको और डिफरेंट कर देते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं। यहां पे अगर हम लिख दें 3/4, चलिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, हमने इसलिए इसको चेंज किया कि डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं कोई भी चीज आपके अंदर डाउट में छोड़ना ही नहीं चाहता, राइट। अभी देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर चेंज है। आप देख पा रहे हैं 2/8 + 3/16 - 3/4, ठीक है। ओके, ट्राई करें आप, ट्राई करें, फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ट्राई करें आप। ओके, ठीक है, हम देख लेते हैं। 2/8 + 3/16 - 3/4, वेरी करेक्ट। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, जितना भी नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है, हम इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पता ही आपका होगा कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम एलसीएम भी देखते हैं कैसे निकालेंगे, राइट। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 2/8 + 3/16 - 3/4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट द एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, 8, 16
एंड 4, वेरी इजी। एलसीएम ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी मच वाइटल पार्ट ऑफ दिस सम। अगर आपका एलसीएम नहीं निकला सही और अगर एलसीएम गलत हो गया तो आपका ये सम नहीं बनेगा। और इस सम को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड बताएंगे, टू मेथड्स। तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड, again we'll discuss the same sum with another method, right? So first method we are going to discuss. Now we'll get the 8 16 4 का LCM। देखिए, आप पूरी ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं भी ट्यूशन अदर जगह पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं मैथ को लेके, कहीं भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप हमारे साथ बने रहें। आप इस चीज़ को देखिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कैसे सॉल्यूशन निकालता है। लेकिन हाँ, मैं फर्स्ट डे से ही कह रहा हूँ, मैथ इज द प्रैक्टिस, ठीक है? मैथ इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सम सॉल्व नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, ठीक है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बीच का एक भी लाइन अगर मिसिंग हुआ तो आपका पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा। इसलिए इसे याद न करें अदर सब्जेक्ट्स की तरह। अदर सब्जेक्ट हम साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अदर पेपर हम ले सकते हैं, हो सकता है कुछ मायने में उसको हम बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है, बट आप मैथ को याद नहीं कर सकते। सो प्लीज रिमेंबर you have to practice 2 times, 3 times, 4 times. You have to practice till you understand this how to solve. एक बार अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो गया तो आपके सामने कोई भी सम आएगा उसको आप सॉल्व कर देंगे। सो बेसिक आइडिया इज मस्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस सम के पीछे, वो बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बच्चे क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देख नहीं रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, बस सम को सॉल्व कर दिया, स्कूल गए, वहाँ क्या करते हैं, मैडम जो लिखाई बोर्ड पे उसको लिख दिया, नोट करके आ गया। अब बच्चे को बेसिक चीज़ ही पता नहीं है कि सम सॉल्व कैसे हुआ। सेम सम अगर आपने सॉल्व करने दे दिया, एग्जाम में आ गया, तब तो बना के आ जाएंगे वो, क्योंकि सेम बोर्ड पे बताया गया था। बट इफ क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड यू डोंट हैव बेसिक कंसेप्ट, राइट, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो बच्चों, हमारी सजेशन है, ध्यान से देखें, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और आज आपका इस सम के एग्जाम्पल के तहत हम और क्लासेस ले लेंगे इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आपका इस सम के तहत सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपका हम क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं। And please subscribe my channel. Don't forget to subscribe. Please subscribe so that आपको अर्ली मैसेज मिल सकती है कौन सी नेक्स्ट कोई भी वीडियोस नेक्स्ट आती है इसके ऊपर क्लासेस की, आपको अर्ली मैसेज मिल जाएगी, राइट? आइए 8 16 4 का हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आप अगर एलसीएम निकालें तो हम स्मॉल डिजिट से शुरू करते हैं। आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। तो मिनिमम 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आप 8 को कैंसिल करेंगे, फिर 16 को कैंसिल करेंगे, फिर 4 को कैंसिल करेंगे, नहीं, डोंट डू दिस। एटलीस्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए एक सिंगल डिजिट से, जो भी आप डिजिट चूज कर रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 से स्टार्ट करें, आपकी चॉइस है, लेकिन 2 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी इजी टू गेट द एलसीएम, राइट। सो हम 2 से अगर स्टार्ट करें तो 2 से हम देख रहे हैं, पहले हम चेक करेंगे 2 से कौन कौन से डिवाइड हो रहा है करेक्ट वे में। 2 से देखिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, सारे 2 से कैंसिल हो रहे हैं, है ना? सो विल टेक 2, 2 इज इंपॉर्टेंट, 2 हमने लिख दिया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, वेरी करेक्ट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगेन ये 2 से डिवाइड, जब तक हम इसको पूरा रिड्यूस करेंगे तब तक इसको एलसीएम निकालेंगे, जब तक कि पूरी तरह से ये रिड्यूस ना हो जाए।
राइट, बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका एलसीएम गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए हम 2 से दोबारा करते हैं इसको। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। देखिए रिड्यूस हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि रिड्यूस हो रहा है। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, फिर हम एक लाइन आगे बढ़ाएंगे और हम 2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 लास्ट में बचा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डबल डिजिट 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। राइट, अभी हम क्या करेंगे, कैसे एलसीएम निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, यहां देखिए, अब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम 2 हो गया इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 एंड लास्ट दिस 2। वी कैनॉट टेक इट 1। अगर 1 से आप किसी भी डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट सेम होता है, सो 1 कोई फर्क नहीं डालता मल्टीप्लिकेशन में। राइट, सो इसको हम 1 को लेप करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या रिजल्ट आए? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। सो 16 इज योर एलसीएम। गेटिंग माई पॉइंट? 16 इज योर एलसीएम। ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखें, दोबारा समझाने की जरूरत है आई डोंट थिंक, क्योंकि हमने 2 4 जा 8 किया हुआ है, 2 8 जा 16 किया हुआ है, 2 2 जा 4। हम ऐसे बता रहे हैं दैट आई टेक इट एज अ कि वैसे बच्चे जिसको कुछ भी पता नहीं हो, कुछ भी पता नहीं हो, ही कैन सॉल्व इट। अदर चाइल्ड हैज टू बियर इट, जिसको सब कुछ पता है, ही इज एक्सपर्ट, बट आई टेक इट एज अ कि बच्चे को कुछ भी पता नहीं है। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं है। राइट, कल को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये एलसीएम 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, लास्ट में 2 2 जा 4। क्लियर? नाउ वी आर गेटिंग एलसीएम 16। 16 is your LCM. Clear my point? As I have told you that this is the first method how we are going to solve this. Right? So you can choose any method. There is no issue. Whatever you like. जो आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार ये मेरे को समझ में आ रही है, हम इसी को फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं। So 16 is your LCM. Get it? अब हम इसको मिटा रहे हैं। So 16 आपका LCM निकल चुका है, आप ध्यान से देख रहे हैं। 16 एलसीएम है, अब इसको हटा रहे हैं। 16 एलसीएम, इसको याद करेंगे आप। ठीक है, अब हम इस सम को ठीक है, आइए यहां से हमने कंप्लीट किया, एक लाइन खींची और 16 इसके नीचे डाल दिया, बिकॉज 16 आई हैव गॉट द एलसीएम। हाँ, यू कैन राइट वन लाइन, यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट एलसीएम ऑफ 8 16 4 इक्वल 16, बिकॉज ये आपको दिखाना जरूरी होता है। सॉल्यूशन समटाइम वर्कआउट, कुछ स्कूलों में टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे हर चीज़ को लिखें, क्लियर करें बच्चे ने सॉल्व कैसे किया है। तो यू कैन राइट दिस कि भाई ये आई हैव गॉट इट थ्रू एलसीएम। ठीक है, सो दिस इज योर एलसीएम। राइट, now we'll take it as LCM. This is a 16 as you have got. Right? It is clear? Okay. Thank you. So, what is a further? What is further? This is an important part. What is a further? Or to solve this? ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 16 तो मैंने लिख दिया, अब क्या करेंगे? अब हम इससे पहला केस उठा रहे हैं 2/8। गेटिंग माय पॉइंट? पहला केस उठा रहे हैं हम 2/8। इस 8 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, 8 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? 8 2 जा 16, 8 के टेबल में 2 बार में आता है, तो 8 2 जा 16। ये जो 2 आया ना, हर एक के केस में हम वही करेंगे। एक केस को आप ध्यान से समझिएगा, अदर केस ऑटोमेटिक बन जाएगा। राइट, तो हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर से इस एलसीएम जो हम निकाले थे उसको हम डिवाइड कर दिए। गेटिंग पॉइंट? सो 8 2 जा 16, 2 आया ना, 2 आया, याद रखेंगे। इस 2 को, जो 2 डिवाइड करके आया, उस 2 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्लियर है?
दोबारा ओके, इस 8 से हम 16 को डिवाइड करेंगे। 8 2 या 16 आया, 2 टाइम्स में आया। इस 2 जो 2 टाइम्स में जो आया आपके पास, इस 2 को हम इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। गेट दिस पॉइंट? क्योंकि यही जो मेथड है, मैं जो फर्स्ट में बता रहा हूं, ये मेथड आपको होल लाइफ काम आने वाली है। दूसरा मेथड बताऊंगा बस हार्डली 7th क्लास तक चलेगा वो। यू कैन डू एटलीस्ट अप टू 8th क्लास, उसके बाद आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, बहुत लेंदी हो जाता है। ये 2 से 3 लाइन में आपको खत्म करेगा। 9 10 11 12 कहीं भी आप सॉल्व करें, आगे कुछ भी करें आप, यू कैन गेट इट। ओके, 8 2 या 16, 2 आया। इस 2 जो डिवाइड करके आया, इसको हम यहाँ पे जो आप न्यूमरेटर देख रहे हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 2 है और इस 2 के साथ जो हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 या 4, सो विल राइट हियर 4। वेरी करेक्ट, विल राइट हियर 4, लिख दिया हमने 4। अब यहाँ प्लस साइन था, हम प्लस का साइन का प्लस डाल देंगे, राइट? ठीक है, तो जो हम पहले क्रम में किए थे वैसे ही 16 के साथ करेंगे हम। इस 16 से हम 16 को डिवाइड करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम पहले भी डिनोमिनेटर को एलसीएम, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किए हैं। अब हम इस 16 से इस 16 को डिवाइड करेंगे। तो 16 से अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा। कितने में जाएगा? 1 टाइम में। और इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? 3 होगा। अगर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या हो गया? 3 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। आगे आइए, यहाँ माइनस साइन है, माइनस डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे आइए। अब हम इस 4 को, अब यहाँ पे हमारे पास 4 है, इस 4 से डिनोमिनेटर से फिर 16 को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, है ना? सबके साथ हम वही करेंगे। 4 से 16 को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 टाइम्स। इस 4 टाइम्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12। गेट दिस पॉइंट? करेक्ट है? करेक्ट है? ठीक है, नो इश्यू एट ऑल। ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट सेज योर रिजल्ट? नाउ 4 plus 3 minus 12, it is 4 plus 3 minus 12। अभी अब हम देख रहे हैं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, बट ये माइनस है, तो हम एक जैसे साइन वाले को पहले सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एडिशन फर्स्ट है। आपने देखा है बोर्ड मास में कि पहले ए आ रहा है, मतलब पहले एडिशन आ रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा है, राइट? तो हम पहले एडिशन के पास चलेंगे। ये है आपका 4 plus 3, है ना? 4 का भी साइन प्लस है और 3 का भी साइन प्लस है कि नहीं? सो 4 plus 3 minus 12, तो 4 और 3 7 हो गया। अगर हम 7 की बात करें और माइनस 12 की बात करें अपॉन 16। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 7 में से 12 तो माइनस हो नहीं सकता, तो ये साइन प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गया 5, बट ये 5 का साइन क्या होगा? क्योंकि 7 और 12 में से 12 बड़ा है, तो 12 का साइन ऑलवेज, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो डिजिट के आगे का साइन होता है उसी की वैल्यू होती है। तो डिजिट बड़ा है 12, 12 के आगे का साइन माइनस है, सो विल पुट इट हियर माइनस, सो -5 अपॉन 16। क्लियर है? सो दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर आपको एक समझ में आ गई बात, एक सम अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया पूरी तरह से, तो फ्रैक्शन चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, कैसे हमने एलसीएम निकाली, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, राइट? सो दिस इज योर राइट आंसर। आई एम गोइंग टू
सॉरी, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए ओके, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर देखते हैं आगे इसका अनदर एग्जाम्पल क्या है, राइट। अनदर मेथड, सॉरी अनदर मेथड। सो हम इसको मिटा रहे हैं। ओके ओके ओके। Other method also, LCM is must. You have to get the LCM. Sorry. अभी क्या है, आपने LCM तो देख लिया, LCM हमारा 16 आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक एक को हम बाहर करेंगे और सबका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। आइए, तो पहला केस में हम 2/8 को लेते हैं। एक केस करके डील करेंगे। सेम लाइन खींच दिया मैंने, ऊपर 2 नीचे 8। इस 8 से हम इस 16 को डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, सर्टेनली 8 2 जा 16। तो 8 2 जा जो 16 आया, इसी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम डिजिट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतनी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिजल्ट हो गया आपका 4/16, ठीक है। नेक्स्ट केस को लीजिए, 3/16 को ले लेते हैं। अगेन लाइन 16 3, क्लियर है। अब इस 16 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, ये सॉरी ये वाला 16 को, जो एलसीएम हमने निकाला है, क्लियर है। 16 1 जा 16, 16 के टेबल में 1 टाइम में 16 आता है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रिजल्ट इज 3/16। गेटिंग अ पॉइंट, क्लियर है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। कितना है, 3/4। सो विल राइट हियर 3/4, ठीक है। 3/4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर एक लाइन खींचा हमने, 4 डाला 3 डाला, इसी इस 4 से फिर 16 को हम डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 टाइम्स में सॉल्व हो रहा है, वो 16 आ रहा है, ऊपर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रहे आपको, जिस डिजिट से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी सेम डिजिट। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करना बहुत जरूरी है। आइए हम डिनोमिनेटर को सॉल्व सेल कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। 3 4 जा 12, 12/16। गेटिंग अ पॉइंट, ये 12/16 है, क्लियर है। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। सो ये पूरे के वैल्यू को देखना आप, 2/8 4/16, 3/16 3/16 और 12/16, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। जो वैल्यू आई है अभी हम उसका यूटिलाइज करेंगे, राइट। चलिए अभी हम इसका यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। हम सारे एलसीएम वगैरह को डिलीट करते हैं और इस वैल्यू को हम लिखेंगे, कौन से वैल्यू कितना आया, ठीक है। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे कि कौन सा वैल्यू कितना आया है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। 2/8 का हमारे पास कितना आया था रिजल्ट, 4/16, आपने देखा होगा। फिर प्लस
है ना। 3/16 कितना आया था, ये तो इतना ही सेम था, 3/16, और माइनस ये आया था 12/16। अगर आपने नोट किया वो तो इसको टैली कर लें। क्लियर है। और एज इट इज आपको हम बताए थे पहले भी कि जिसका बेस सेम हो दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है उसको सॉल्व करना। जिसका बेस सेम हो, जिसका बेस सेम हो, बहुत ही इजी है सॉल्व करना। ठीक है, आगे आइए। 16 16 16, ठीक है जी। तो ये तो प्लस साइन है, तो 4 और 3 7/16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू एट ऑल, वेरी नाइस। इसके बाद 12/16, क्लियर है। अभी देखिए आप, 7/16 माइनस 12/16, तो हम डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर कुछ करना नहीं है मेरे को, तो हम सब डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। तो 12 में से 7 गया 5, 5/16, बट व्हाट विल बी द साइन? साइन इज -5 बिकॉज 12 इज बिगर देन 7, राइट। आपको याद हो, सेम आंसर वी हैड गॉट इन फर्स्ट मेथड ऑल्सो, and here also, as you like, as you go through lesson, there is no issue. आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है, जो आपको इजी लगता है, उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। मैंने एक दो एग्जाम्पल लिया आज, और पहले एग्जाम्पल को सॉल्व किया, इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर वाज सेम। दूसरा एग्जाम्पल जो लिया, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, और उसमें हमने दो मेथड आपसे डिस्कस किए। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लासेस, अगेन विल सी अनदर एग्जाम्पल्स, बट मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। आई विल डू ऑल द एक्सरसाइजेस, आपको पूरी तरह से मैं क्लियर करके ही छोड़ूंगा, पूरी तरह से, राइट। आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। हमारा काम है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना, इसलिए मैथ इज इजी है। इसलिए हमने मैथ इज इजी का लगाया, हमने स्लोगन लगाया, मैथ इज इजी। कैसे मैथ इज इजी होगा, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके सॉल्व करेंगे। ओके, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप वीडियो को प्लेबैक करके 2 से 3 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। जहाँ समझ में नहीं हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फिर से हम रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब, राइट, एंड फॉलो द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, ओके, with your friends. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. We'll meet in next class. Okay.